वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि पाइथन की मदद से हम एक वेदर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं वेदर ऐप, ताकि आप जब भी इस फाइल को रीड करोगे तो आपको फाइल के नेम से ही पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर एक वेदर की एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा पाइथन में एक मॉड्यूल होता है टीके इंटर नाम का, जो आपको ग्राफिकल यूजर इंटर प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो हमको यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट टीके इंटर टीके, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है टीके इंटर का। अब आप जब भी एपीआई से रिलेटेड रखते हो या फिर एपीआई से कुछ भी आपको अगर काम करवाना है तो आपको उसको भी इंपोर्ट करना होगा। तो वहां पर आपके पास दो चीजें होती है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो फिलहाल में हमें इस प्रोग्राम में रिस्पॉन्स का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को ले आएंगे। ठीक है, देन आपको यहां पर वेदर एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए इंपोर्ट करना होगा टाइम को। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको टाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ठीक है, हम यहां पर टाइम को भी ले आएंगे। ये हमारा काम हो चुका है कि हम किन किन मॉड्यूल्स की मदद से इस एप्लीकेशन को प्रिपेयर करेंगे। अब बात यह आती है कि आप जब किसी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है कैनवास की। तो मैं यहां पर लिखता हूं कुछ कमेंट में फॉर कैनवास। अब इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो कैनवास की कोडिंग होगी, ताकि जब भी आप इस कोड को रीड करोगे तो आपको प्रॉपर पता रहेगा कि आपने कौन सी लाइन क्यों लिखी है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर कैनवास, तो इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो कैनवास के लिए होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कैनवास क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कैनवास नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर टीके डॉट और हमारा टीके ले आएंगे। ठीक है, ये हमें एक कैनवास प्रिपेयर करके देगा, लेकिन जो कैनवास आपके पास आएगा उसका साइज भी आपको प्रिपेयर करना होगा ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, कैनवास का साइज डिसाइड करने के लिए लाता हूं कैनवास डॉट जियोमेट्री। अब ये जियोमेट्री क्या करेगा, ये आपसे एक्स और वाई पोजीशन मतलब दो आर्गुमेंट लेगा, जिसमें आप कैनवास का साइज फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं यहां पर 600x500। ठीक है, ये हमारे कैनवास का साइज हो चुका है। अब जब आपके पास आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होकर आएगी तो उस एप्लीकेशन का आपको कुछ ना कुछ टाइटल भी डिसाइड करना होगा ना। तो वो भी हम कैनवास की मदद से सेट करेंगे। कैनवास डॉट यहाँ पर है आपके पास टाइटल नाम का फंक्शन, जिसका यूज करके आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का टाइटल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं वेदर ऐप। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम हो चुका है। अब देखिए, हमने एक कैनवास प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपको कुछ फॉन्ट भी यहां पर प्रिपेयर करना होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर फॉन्ट। अब इसके अंदर हम जो काम करेंगे वो फॉन्ट के लिए करेंगे। तो मैं यहां पर एक एफ नाम का वेरिएबल बनाता हूं, जिसके अंदर मैं फॉन्ट प्रिपेयर करता हूं। तो उसके अंदर आपको लिखना होगा पॉपिंस। तो मैं यहां पर लिखता हूं पॉपिंस। ठीक है, ये हमारा पॉपिंस आ चुका है। अब इस पॉपिंस का आपको साइज देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर देता हूं 15। आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये जो आएगा इसका जो साइज होगा वो भी आपको चाहिए ना। फॉर एग्जांपल स्मॉल में चाहिए या बोल्ड में रखना है, तो मैं यहां पर लूंगा बोल्ड, ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा। इसको आप चेंज करके भी देख सकते हो और मैं आपको मॉडिफाई करके भी बताऊंगा। एक हम यहां पर क्या करते हैं, अगला फॉन्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अगला फॉन्ट वापस प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी हम वो पॉपिंस का यूज करना ही होगा। ठीक है, यहां पर इसका साइज हम थोड़ा डिफरेंट देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 35। अब ये जो आएगा हमारे पास फॉन्ट, उसका भी हमें या तो स्मॉल में रखना है या बोल्ट में रखना है, या कैपिटल बोल्ट नाम का भी एक फंक्शन होता है जिसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल में बोल्ट का यूज करूंगा। सिमिलरिटीज हमारे कोड में होनी चाहिए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, जब आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होके आती है तो वहां पर आपको टेक्स्ट फील्ड भी प्रिपेयर करनी होती। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड फॉर सिटी नेम। ठीक है, अब यहां पर हम जो काम करेंगे वो सिटी के नेम के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी के लिए वेदर चेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंदौर, खरगोन, मुंबई, तो यहां पर आपको टेक्स्ट फील्ड भी गेट करनी होगी। लेकिन जब आप किसी टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करते हो तो उसको आपको पैक भी करना होता है। तो हम एक काम यहां पर और करेंगे, एंड पैक दिस सिटी, या फिर एंट्री कर सकते हो। तो आप यहां पर लिख सकते हो एंट्री। जो आपने एंट्री की है उसको पैक भी करना होगा ना। फॉर एग्जांपल आपने कहीं चीज कोई ओपन की है तो उसको क्लोज भी करना होता है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फील्ड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। इसमें हमारी जो टेक्स्ट फील्ड्स आएगी उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब इसमें हम ले आएंगे टीके को, और टीके की मदद से हम यहां पर क्या करेंगे, एंट्री फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं एंट्री। अब ये एंट्री क्या करेगा, हमें परमिशन देगा कि हम वहां पर कुछ इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटर कहां पर करना है आपको, कैनवास में। तो मैं यहां पर लेऊंगा कैनवास को। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन इसका कुछ फॉन्ट भी होगा ना।
तो हम यहाँ पर लेते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट हमने यहाँ पर दो डिसाइड किया है। एक अगर आप ऊपर देखोगे कोड में तो हमने एक एफ नाम से डिफाइन किया और एक टी नाम से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉन्ट टी ले लेता हूँ, ठीक है। एफ को आगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन ये अभी ओपन है, इसको क्लोज भी करना होगा या पैक भी करना होगा ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को आपको पैक करना होता है पैक फंक्शन की मदद से। ये क्या करेगा, आपकी जो फील्ड होगी, जो टेक्स्ट फील्ड आप लिखोगे उसको पैक कर देगा, ठीक है। यहां तक काम हो चुका है, लेकिन आपको यहां पर लिखना होगा पेडी, मतलब आपकी जो वाई डायरेक्शन में पोजीशन होगी उसको। तो फिलहाल में हम यहां पर लिख लेते हैं 20, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, कोई इशू नहीं। अब आपकी जो टेक्स्ट फील्ड आएगी ना, उस पर मेनली फोकस होना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा जब आउटपुट स्क्रीन पर हम एप्लीकेशन में देखेंगे। लेकिन आपको मेनली किसी चीज पर अगर फोकस करना है तो उस चीज को आप फोकस फंक्शन की मदद से सेट कर सकते हो। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना उस पर फोकस रखेंगे, ताकि हमारी जो भी चीजें आएगी वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके में आएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोकस फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फोकस फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो टेक्स्ट फील्ड आएगी उसको बाइंड कर देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड डॉट बाइंड फंक्शन। ये क्या करेगा, इसको बाइंड कर देगा। अब बाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा रिटर्न। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न कर देंगे उसको, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो, ठीक है। लेकिन आपको ये रिटर्न किसको करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, गेट वेदर नाम का फंक्शन बनाएंगे। फिलहाल में अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं उसका नाम यहां पर यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं गेट वेदर, ठीक है। ये हमारे एक फंक्शन का नाम है जो अभी रेड साइन कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। जब डिफाइन करेंगे तो ये रेड साइन अभी जो कर रहा है हमारी आईडी की खासियत है, ये अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम अगला काम करते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर जब हमारी एप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे तो कुछ हमें लेबल्स भी क्रिएट करना होगा जो हमारे डेटा को यूजर को शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप यूजर हो तो आपको शो होगा, या आपने ये एप्लीकेशन किसी और को सबमिट की है तो उसको भी शो होना चाहिए ना। तो हम यहां पर लिखेंगे हियर वी क्रिएट लेबल्स, ठीक है। यहां पर हम लेबल्स को क्रिएट कर लेंगे। एंड यहां पर क्या करेंगे, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखते, फॉर शोविंग डेटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई इशू नहीं, आप स्पेलिंग मेंशन कर लिएगा अपने प्रोजेक्ट में। हियर वी क्रिएट लेबल्स फॉर शोइंग डेटा। अब ये क्या करेगा, हमारे जो लेबल्स क्रिएट होंगे उससे यूजर को डेटा शो करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेदर की इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट में लिखी है, तो वो यूजर को शो कैसी होगी, वो लेबल्स की मदद से होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेबल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेबल 1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें ले आता हूँ टीके को, टीके डॉट। अब यहां पर यूज करेंगे लेबल्स का, ठीक है। ये हमारा लेबल आ चुका है जो हमें लेबल लाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन लेबल लाना कहां से, तो हम यहां पर लिखेंगे कैनवास, क्योंकि सारी चीजें हमारे कैनवास पर शो होगी, ठीक है। अब इसका भी कुछ ना कुछ साइज देना होगा, तो हम यहां पर देंगे फॉन्ट की मदद से, और यहां पर दे देंगे टी, क्योंकि हमने यहां पर दो ही चीजें यूज करी है, टी और एफ, ठीक है। अब जो चीज आपने ओपन की है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जो चीज आपने ओपन की है उसको क्लोज भी करना होगा। तो जैसे अभी हमने लेबल 1 को ओपन किया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेबल 1 को पैक करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं पैक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा लेबल 1 पैक हो चुका है। अब सेम हम यहाँ क्या करेंगे, एक लेबल 2 बनाएंगे जो कि क्या करेगा, सेम हमारी चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके में लाने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं टीके डॉट, यहां पर लाएंगे अगेन लेबल को। ये हमारा लेबल आ गया, लेकिन इसको कहां पर शो करना है आपको, कैनवास में। तो आपको लाना होगा कैनवास, देन इसका भी आपको साइज देना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट। अब फॉन्ट में आप टी एफ कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ एफ, ठीक है। अब ये चीज लेवल 2 जो आपने ओपन किया, इसको भी आपको क्लोज करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेवल 2 डॉट पैक फंक्शन, और ये करेगा हमारे लेवल 2 को पैक। यहां तक हमारा काम हो चुका है। लेकिन आपको जो कैनवास आएगा उसको आपको मेन लूप को सेंड भी करना होगा ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्टली कैनवास डॉट हमारा मेन लूप, और ये मेन लूप में सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर देगा। अब फिलहाल में बात यह आती है कि हमारी आईडी में जो अभी तक हमने कोडिंग की है, इसमें सिर्फ गेट वेदर नाम का फंक्शन हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, उसके अलावा सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इजीली एक फंक्शन बनाएंगे सेम नेम से, ताकि ये जो रेड साइन अभी कर रहा है ना, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, नीचे आपको कोडिंग में दिक्कत आएगी। मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले तो कमेंट लिख देता हूं कि ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। अब ये क्या करेगा,
एपीआई से आपको डेटा लाकर देगा कौन? आपका फंक्शन। तो जो फंक्शन अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है उस फंक्शन का नाम है गेट वेदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं गेट वेदर फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन प्रिपेयर हो चुका है। अब देखिए ये जो रेड साइन था पहले यहाँ पर नीचे वो अभी हट चुका होगा। देखिए ये जो रेड साइन कर रहा था ना गेट वेदर, ये हट चुका है क्योंकि हमने गेट वेदर नाम का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये गेट वेदर नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर हमें पास करना होगा ना कैनवास को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कैनवास, और ये हमारा कैनवास पास हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर का काम हमें क्या करना है? तो जैसे हमारी सिटी की फील्ड आएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिटी नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट फील्ड डॉट, ये क्या करेगा, गेट करेगा ना उससे, तो हमको यहाँ पर यूज करना है गेट का। यहां तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन हमने ऊपर लिखा है कि गेट डेटा फ्रॉम एपीआई। तो एपीआई से डेटा लाने के लिए आपको एक एपीआई भी प्रिपेयर करनी होगी ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एपीआई नाम का पहले तो वेरिएबल बनाता हूँ। अब इसके अंदर एपीआई आपको कहां से लाना है? इस एपीआई को गेट करने के लिए हमें जाना है गूगल पर और सर्च करना है ओपन वेदर। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहां पर एपीआई कॉल के लिए आपको बहुत सारी लिंक प्रोवाइड की गई है। इसमें से आपको फर्स्ट वाली लिंक करना है कॉपी और ओपन करना है अपना पोस्टमैन। यहाँ पर आपको गेट करके क्या करना है, इस लिंक को पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये लिंक आपसे दो चीजें मांगेगी, फर्स्ट एपीआई की और सेकंड आपकी सिटी का नाम, क्योंकि हम एक वेदर की एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप किस सिटी का वेदर जानना चाहते हो, तो वो सिटी का नेम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिलहाल मैं बात करते हैं एपीआई की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एपीआई की को गेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एपीआई की पर, और ये गूगल जो होगा ना, ये हमारा एक भगवान है जो हमको एपीआई की ला कर देगा, जो कि है बाय डिफॉल्ट, जो हम किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप आपकी खुद की एपीआई की भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर गूगल की मदद लेंगे। तो हम इस कॉल को करेंगे कॉपी, और ये हमारी लिंक कॉपी हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पर ओपन करेंगे पोस्टमैन, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो एपीआई की लिखा है ना, यहाँ पर इसकी जगह पर इस लिंक को कर देंगे पेस्ट। अब जैसे कि हमारी एपीआई की यहाँ पर हमने इसको दे दी, लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन करना है सिटी का नाम। तो आप यहाँ पर आपके सिटी का नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अभी इंदौर में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंदौर लिखेंगे। लेकिन आप आपके सिटी का नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी फर्क नहीं आएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब आपको ये लिंक आपकी जो एपीआई की प्रिपेयर हो चुकी है इसको करना है सेंड। जैसे ही आप सेंड करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लोकल सिस्टम पर जो एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट टूल्स है या फिर जो जानकारीज होती है वो आपको सारी ला कर देगा। देखिए यहाँ पर नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जिसमें वेदर मेंशन किया है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, स्पीड, सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसको आप रीड कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको अगला काम क्या करना है, आपको इस लिंक को करना है कॉपी। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूं, अगेन जाता हूं गूगल पर और एक नई टेब ओपन करता हूं, और इस टेब में क्या करता हूं, इस कॉपी की हुई लिंक को पेस्ट करता हूं और इंटर करता हूं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक HTTPS जो लिंक होती है गूगल पर यूज की जाती है वो लिंक प्रिपेयर करके देगा। तो जैसे कि अभी आप जानते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, इसने एक लिंक हमें प्रिपेयर करके दे दी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस लिंक को यहाँ पर करूंगा कॉपी। तो ये लिंक हमारी हो चुकी है कॉपी, और इसका यूज करेंगे हम पाइचाम में, यहाँ पर एपीआई में। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रीन को पहले बड़ा कर लेता हूँ। आई होप कि आपको पूरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अब हमारी एक HTTPS जो लिंक होना चाहिए एपीआई की वो प्रिपेयर हो चुकी है। तो मैं इसको डबल कोट्स में पैक कर देता हूँ ताकि ये हमें जो रेड साइन दे रहा है वो ना दे। ठीक है, ये हमारी HTTP जो लिंक होना चाहिए एपीआई की वो हमें सारी प्रिपेयर करके दे रहा है। यहां तक हमारा काम हो चुका है। लेकिन जहां पर आपने सिटी का नेम मेंशन किया ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा है इंदौर, लेकिन हर बार आपको इंदौर का वेदर थोड़ी ना चेक करना है, आपको चेक करना है जो सिटी यूजर चाहता है, जिस सिटी का वेदर जानना चाहता है यूजर, उस सिटी का नाम। तो आप यहाँ पर क्या करिए, सिटी को पास कर दिए जिसको आपने टेस्ट फील्ड में गेट किया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंदौर को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर यूज करता हूँ डबल कोट्स का, और इसके अंदर लगा देता हूँ डबल प्लस, और इसके अंदर क्या करता हूँ, सिटी को पास कर देता हूँ। कौन सी सिटी, जो सिटी यूजर देगा उस सिटी का वेदर ये एप्लीकेशन गेट करके देना चाहिए। तो परफेक्टली हमारा काम यहाँ तक होगा। अब देखिए, हमने सिटी को जो यहाँ पर चाहिए थी उसको गेट कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने एपीआई को गेट करना था वो भी कर लिया। अब बात आती है कि हम जेसन डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर जो हमारी एपीआई होगी वो रेस्ट से कैसे रिक्वेस्ट लाकर हमें गेट करके डेटा देगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जेसन डेटा नाम से वेरिएबल बनाता है। ठीक है, इसमें क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे जो भी एपीआई से रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो फिलहाल में हमारे पास है रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पर ले आते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये क्या करेगी, ये गेट करके लाके देगी। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे गेट का। गेट के अंदर किससे गेट करके लाएगी, तो एपीआई से। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे एपीआई को। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा .json, जो कि हमारी जेसन फाइल। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, लेकिन अब आपका जो जेसन डेटा आएगा ना, उस पर कंडीशन भी लगानी होगी अलग अलग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कंडीशन नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन नाम से एक वेरिएबल, सेम नेम से बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब आपको जो जेसन डेटा आएगा उसको लाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन डेटा, ये हमारा आ चुका है। अब इसके ऊपर लिस्ट में आपको क्या क्या असाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर असाइन करना है वेदर को, तो हम यहाँ पर वेदर को पास कर देंगे। अब वेदर की जो लिस्ट ऑफ काउंटिंग है इंडेक्स नंबर के साथ, वो क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे 0। ठीक है, कौन सी क्लास का है, मेन का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेन क्लास। ठीक है, अब ये हम चीजें कहां से लिख रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको ओपन करना है आपका पोस्टमैन, और पोस्टमैन में चेक करना है। देखिए हमने अभी जो जस्ट चीज लिखी ना मेन की, वो ये वाली है। देखिए ये वाली चीज हमने लिखी वेदर की फर्स्ट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, ये सारी डिटेल्स जो मैंने अभी माउस से मार्क किया, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर ला कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेशन, विजिबिलिटी, अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, और उस डेटा को जैसे अभी आप आउटपुट स्क्रीन पर या पोस्टमैन में देख रहे हो वैसे ही हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए इसको डिजाइन करते हैं यहाँ पर अपना पाईचार्म में, और कंडीशन नाम का वेरिएबल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या करते हैं, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमें ला कर देगा टेम्परेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इंटीजर में पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी डेटा आएगा हमारे पास वो स्ट्रिंग में आता है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि किसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जेसन डेटा है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो जेसन डेटा उसमें कौन सा है, कौन सी फाइल है, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास है मेन फाइल। ठीक है, मेन फाइल आपकी आ चुकी है। अब मेन फाइल में आपको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो फाइल है उसमें टेम्प लिखा है, तो हम यहाँ पर भी टेम्प लिखेंगे। अब ये जो टेम्परेचर आएगा ना, इसको हमें माइनस करना होगा 273 से। ये माइनस हम क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अभी करने लग जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, आगे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब ये टेम्परेचर आपका आ चुका है। ठीक है, अब टेम्परेचर के अलावा आपकी जो सिटी होगी, जिस सिटी का आप वेदर जान रहे हो, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर भी होगा कुछ ना कुछ, या मैक्सिमम टेम्परेचर भी होगा कुछ ना कुछ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें उस सिटी का, जो सिटी आपका वेदर बताएगी, उस सिटी का मिनिमम टेम्परेचर भी गेट करेंगे। सेम इसको भी हम डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा मिनिमम। देन यहाँ पर आएगा हमारा जेसन डेटा, सेम एज इट इज। जेसन डेटा में आपकी कौन सी फाइल है, मेन फाइल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेन फाइल। ठीक है, ये हमारी मेन फाइल आ चुकी है। अब मेन फाइल के अंदर आपका कौन सा डेटा है, तो आपका जो डेटा है उसका नाम है मिनिमम टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन हमारी फाइल में तो टेम्प मिनिमम है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्प मिनिमम। ठीक है, ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा। सेम एज इट इज जो टेम्परेचर आएगा उसको भी आपको 273 से माइनस करना होगा, 273.15। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे। सेम लाइन हमें मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए भी लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पर इस लाइन को बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इस लाइन को करूंगा कॉपी, और जहां पर मिनिमम टेम्परेचर लिखा है यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर भी मिनिमम की जगह हम मैक्सिमम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप वेदर एप्लीकेशन का यूज किया होगा अपने कभी ना कभी जीवन में, तो वहां पर एक प्रेशर भी आता है, जो उस सिटी के प्रेशर को आपको एपीआई या फिर वेदर का जो भी हमारे सर्वर होते हैं वहां से आपको एक प्रेशर का आउटपुट ला कर देता है कि आपका जो सिटी है उस पर प्रेशर कितना है। हवा का हो सकता है, या फिर पानी का हो सकता है, या जो हमारे बादल होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं हमारी सिटी के ऊपर जो प्रेशर बनता है ना, वो प्रेशर भी हमें काउंट करना है। तो मैं सेम नाम से यहाँ पर एक प्रेशर नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें उस सिटी का प्रेशर एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन डेटा। अब जेसन डेटा में हमारी है मेन फाइल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेन फाइल। ठीक है, अब मेन फाइल में आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, ये हमारा प्रेशर आ चुका है। अब प्रेशर के बाद ह्यूमिडिटी को भी आपको शो करना होगा ना। जैसे मुंबई जैसी सिटी है तो वहां पर ह्यूमिडिटी की बहुत ज्यादा अहमियत है या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां के लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या है, ये कितनी है, हम बाहर निकल सकते हैं या नहीं, या किस टाइप का माहौल है वहां पर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जेसन डेटा का। इसके अंदर भी हम यहाँ पर यूज करेंगे मेन का, क्योंकि हमारे फाइल का नाम है मेन। मेन के अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, ह्यूमिडिटी ना, सेम नेम से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि पोस्टमैन में ह्यूमिडिटी लिखा है या कुछ और है। तो लेट मी चेक कहाँ गया, ह्यूमिडिटी है, देखिए ये यार
ह्यूमिडिटी है। जिस एपीआई लिंक को आपने एग्जीक्यूट किया था ना उसमें ह्यूमिडिटी लिखा है, तो हमें सेम नेम लेना होगा। अगर अलग नेम ले लेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये देगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बाद आपको वाइंड की स्पीड भी काउंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक वाइंड नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें वाइंड की स्पीड को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन, जेसन में क्या है, वाइंड है ना, तो सेम नेम से लेंगे वाइंड, और ये इसकी स्पीड हमें लाना है। पूरी वाइंड नहीं चाहिए, मतलब ओवरऑल जो एक एयर पास होती है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी स्पीड चाहिए कि कितनी स्पीड से एयर पास हो रही है हमारी सिटी में, ठीक है। ये वेरिएबल भी हमारे पास आ जाएगा। अब ये चीजें आ चुकी है, लेकिन जब भी आप वेदर की इंफॉर्मेशन लेते हो तो वहां पर एक फैक्ट आता है कि आप वहां पर सनराइज का टाइमिंग भी देखते हो, सनसेट का टाइमिंग भी देखते हो वेदर की एप्लीकेशन। तो वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है, हम कर ही लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सनराइज नाम से वेरिएबल बनाता है जिसमें सनराइज का टाइम स्टोर करेंगे, और एक सनसेट का भी बना लेंगे जिसमें सनसेट कब होता है उसका टाइम स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम, जिसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है, टाइम डॉट strf टाइम, तो strf टाइम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ पर 6 आवर के हिसाब से चाहिए, सॉरी 12 आवर्स के हिसाब से चाहिए, तो आपको लिखना होगा %i, और अगर 24 आवर्स के हिसाब से चाहिए तो आपको लिखना होगा %h। फिलहाल में हमें चाहिए 12 आवर्स के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर %i का यूज करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर %h का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सेम आउटपुट आएगा आपका भी। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ %i, ठीक है, %i कॉलन %m मिनट्स के लिए, एंड कॉलम, और यहाँ पर अगेन % हमारा सेकंड के लिए s, ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा। इस टाइम को हमें क्या करना है, इस टाइम को हमें जीएम टाइम से भी मैच करवाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम डॉट जीएम टाइम, ये हमारा जीएम टाइम आ गया, लेकिन इसको जेसन फाइल के साथ स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन डेटा, और इसमें हमारा फाइल का नाम क्या है, सीस है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे पोस्टमैन में, तो हमारा नाम क्या है लिखा हुआ, किधर गया, ये रहा, देखिए यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, उसका सिस लिखा है, क्योंकि इसके अंदर हमने सनराइज और सनसेट के, ये देखिए 2 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन है। तो यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। सारी प्रोग्रामिंग आपको पोस्टमैन में मिल जाएगी, लेकिन वहां से आपको पाइचाम में कैसे लिखना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एपीआई ने आपको लाकर दे दिया, उसको एक पैटर्न में या एक ऑर्गेनाइज तरीके में कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिस नाम की फाइल आ चुकी है, लेकिन वहां पर जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, सनराइज है, क्योंकि हम यहाँ पर सनराइज का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये आएगा कुछ सेकंड्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको 26 से माइनस कर देंगे। ये इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर करने बैठेंगे तो टाइम अलग से कंज्यूम होगा, ठीक है। अब ये हमारा काम हो चुका है सनराइज का, सेम काम करेंगे हम सनसेट के लिए भी। तो मैं करूंगा इस लाइन को कॉपी और नीचे वाली लाइन में कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करेंगे, सनसेट कर देंगे सनराइज की जगह, तो सनसेट, देन बाकी चीजें सब सेम रहेगी, यहाँ पर टाइम भी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर वेरिएबल का नाम आपका चेंज करना पड़ेगा, जिसमें सनराइज है यहाँ पर आपको लिखना होगा सनसेट, ठीक है। अब आपका सनराइज और सनसेट का टाइम भी आप ले आए, ठीक है। यहाँ तक आपका काम बहुत बढ़िया से हो चुका है, लेकिन अब बात आती है कि जब फाइनल इंफॉर्मेशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल जब आपका फाइनल आउटपुट आएगा, उसको भी आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें आ चुकी है एक बंडल में, अब वो बंडल को आप कहाँ रखोगे, वो बंडल को भी कहीं ना कहीं यूजर को शो करने से पहले आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइनल नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल इल्फो नाम से बनाते हैं, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि आपके वेरिएबल का नाम फाइनल इल्फो मतलब फाइनल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कर रहा है, ये वेरिएबल फाइनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले आएंगे कंडीशन को, कंडीशन के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम बहुत सारी चीजों को ऐड करेंगे, जो जो अभी तक हमने ऊपर डिफाइन किया ना, जिसमें टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड है, सनराइज है, सनसेट है, इन सभी चीजों को आपको ऐड करना होगा ना। फाइनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक सारी चीजें आपने लिखी है उन सभी को आपको कॉम्बो में एक जगह प्रिपेयर करने के लिए एडिशन करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग से एक वेरिएबल बनाते हैं। हम इस वेरिएबल में काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल इन्फो नाम से नहीं, फाइनल डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें इन सारी चीजों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनल इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक काम करेंगे, जो टेम्परेचर आएगा ना उसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पहले तो \n का, जो कि
काम करेगा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, ये हमें एक नई लाइन जनरेट करके देगा। ठीक है, ये जनरेट करके देगा, देन उसके बाद हमें प्लस का यूज करना है प्लस ऑपरेटर के साथ, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टेम्परेचर आएगा वो इंटीजर में आएगा, तो हम उसको टाइप कास्टिंग कर लेंगे स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्लस ऑपरेटर के साथ आपका जो भी टेम्परेचर का साइन है वो लगाकर आपको लिखना है सी, कितने डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज करते हो डिग्री का, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। सॉरी, गूगल पर जाइए, यहाँ पर सर्च करना डिग्री का साइन, डिग्री साइन इन वेन, कोई सा भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आपको कहाँ से करना है वो आपकी बात है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ले आते हैं अपने पाइचार्म में, और यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमारा डिग्री का साइन बहुत बढ़िया से आ चुका है। ये क्या करेगा, आपको एक टेम्परेचर का साइन प्रिपेयर करके देगा, जिसमें फॉर एग्जांपल 22 डिग्री है, 23 डिग्री है, वो जो भी होगा उस सिटी के हिसाब से हम आगे आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे बढ़िया से। अभी फिलहाल मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर। अब बात आती है कि हमारे इन्फॉर्मेशन तो प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं। ये हमारा फाइनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हो चुका है। अब फाइनल डेटा प्रिपेयर करना बहुत मजेदार काम है, क्योंकि यहाँ पर आप एक भी चीज को अगर भूल गए तो वो चीज आपके आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान से एक एक चीज लिखता हूँ, अगर कुछ भूल जाओ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर आप ये चीज भूल गए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले तो बैकस्लैश का यूज करूंगा ताकि नई लाइन आएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ एक एक चीजों को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पहले मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। अब ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर आएगा ना, वो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो हमको इसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ str के अंदर हमारा जो वेरिएबल का नाम है क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्स टेम्प, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ चुका है। प्लस ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन बैकस्लैश का यूज करेंगे नई लाइन के लिए। आप यहाँ पर अगर नई लाइन नहीं चाहते तो बैकस्लैश का यूज मत करना, कोई इशू नहीं है, आपका आउटपुट भी सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मिनिमम टेम्परेचर का, तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा यहाँ पर आएगा प्लस ऑपरेटर के साथ। यहाँ पर उसकी टाइप कास्टिंग भी करनी होगी ना str में, तो हम यहाँ पर str और यहाँ पर पास कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कंप्लीट हो चुका है। अब अगेन यहाँ पर यूज करेंगे हम प्लस ऑपरेटर का। प्लस ऑपरेटर में नई लाइन के लिए बैकस्लैश n। ठीक है, हमारी नई लाइन भी आ चुकी है। देन अब बात आती है कि अगला क्या है, अगला हमारे पास है प्रेशर नाम का वेरिएबल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर नाम का वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर के साथ प्रेशर को भी लाएंगे, तो प्रेशर की स्प्लिटिंग जो आएगी हमारे पास वैल्यू, वो भी स्ट्रिंग में आएगी, सॉरी इंटीजर में, तो उसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, प्रेशर। ठीक है, ये हमारा प्रेशर भी आ चुका है। अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे बैकस्लैश n का, क्योंकि हमें चाहिए नई लाइन हर स्ट्रिंग के बाद या हर वैल्यू आने के बाद। ठीक है, हमारी एक एक वैल्यू आती जाएगी और हम नई लाइन में उसको प्रिंट करते जाएंगे। हमारा प्रेशर भी आ चुका है। प्रेशर के बाद आती है ह्यूमिडिटी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमिडिटी, तो मैं लिखता हूँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये हमारी ह्यूमिडिटी आएगी। देन यहाँ पर अगेन प्लस ऑपरेटर, ह्यूमिडिटी आएगी, वो भी इंटीजर में आएगी, तो उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग, और उसमें पास करेंगे ह्यूमिडिटी को। ठीक है, ये हमारी ह्यूमिडिटी भी आ चुकी है। अगेन प्लस ऑपरेटर के साथ बैकस्लैश n नई लाइन के लिए, ये हमारा काम हो चुका है नई लाइन का। ह्यूमिडिटी भी आ चुकी है। अब बात आती है कि जो वाइंड की स्पीड है उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे वाइंड स्पीड। ठीक है, यहाँ पर हमारी वाइंड की स्पीड को ले आएंगे प्लस ऑपरेटर। वाइंड की स्पीड जो आएगी वो भी इंटीजर में आएगी, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग में उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, वाइंड नाम से बना है ना, वाइंड स्पीड नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक नहीं है, हमने वेरिएबल का नाम प्रॉपर नहीं देखा। हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख सकते थे आराम से वाइंड स्पीड, लेकिन हमने सिर्फ वाइंड लिखा है। तो आई होप कि आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्या करना है, मतलब आप इन चीजों को अच्छे से लिखें। देखिए हर चीज का एक मतलब होता है। आपकी प्रोग्रामिंग में हर वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो डिफाइन हो जाए। मतलब वाइंड स्पीड वेरिएबल नाम से अगर हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं तो क्लियरली यहाँ पर पता चल जाता कि हमने इस वेरिएबल के अंदर वाइंड की स्पीड को एग्जीक्यूट किया या फिर उसके डेटा को लिखा है। तो सिर्फ वाइंड लिखने से ये पता चलता है कि वाइंड के अंदर अब क्या होगा, वाइंड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाइंड की स्पीड अगर लिख देते हैं
तो क्लियरली आपको पता चल जाता है कि हमने यहाँ पर वाइन की स्पीड को डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से यहाँ पर कवर करें। और हम यहाँ पर बैकस्लैश का यूज करेंगे अगली चीज लाने के लिए। वाइन की स्पीड आ चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लाएंगे, सनराइज और सनसेट बचा है ना, तो सनराइज, और ये हमारा सनराइज भी आ चुका है प्लस ऑपरेटर के साथ। अब इसकी वैल्यू तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको पास कर देंगे सनराइज, सनराइज के साथ प्लस ऑपरेटर। और उसके बाद लास्ट कौन सा बचा है हमारा, बैकस्लैश एन पहले यूज कर लेते हैं नई लाइन के लिए, बैकस्लैश एन प्लस ऑपरेटर के साथ हमारा कौन सा बचा है, सनसेट, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सनसेट। परफेक्टली गाइस हमारा काम लगभग हो चुका है और यहाँ पर हम पास कर देंगे सनसेट का। ठीक है, देखिए हमारे सारी चीजें जितने डेटा हमने ऊपर डिफाइन किए थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है। अब बात यह आती है कि ये सारी चीजें आपने यहाँ पर स्टोर कर दी, किसमें, फाइनल इन्फो में और फाइनल डेटा में, दो वेरिएबल आपने बनाए। अब इन दोनों को आपको जो लेबल आपने स्टार्टिंग में बनाए थे, देखिए नीचे यहाँ पर हमने लेबल बनाए थे दो, कहाँ गए नीचे, ये रहे लेबल 1 और लेबल 2, तो इनके साथ आपको यहाँ पर इनको कनेक्ट करना होगा ताकि आप आउटपुट स्क्रीन पर इनको आराम से शो करवा पाओ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले लेबल 1 को, लेबल 1.config, ये क्या करेगा, आपकी फाइलों को कॉन्फ़िगर करेगा। देन यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल का यूज कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ आपकी जो वेरिएबल का नाम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला कौन सा है, फाइनल इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पर फाइनल इन्फॉर्मेशन को पास कर दूंगा, लेकिन सेकंड में पास करेंगे फाइनल डेटा को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल 2.config, ये हमारा कॉन्फ़िग हो चुका है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, हमारा टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमारा क्या बचा है, फाइनल डेटा, तो हम यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे फाइनल डेटा का। हमारा काम पूरा कोडिंग का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप और थोड़ा मॉडिफाई क्या कर सकते हो। थोड़ा क्या मतलब, बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप एक बार इसको आप रन करके देखेंगे कि बहुत देर से हम कोडिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कहां पर एरर आ सकती है या पर कहां पर एरर आनी चाहिए थी। तो मैं इसको रन करता हूं, रन टू द लूप, और ये क्या हो रहा, हो गया परफेक्टली रन हुई। देखिए ऊपर लिखा है वेदर ऐप, मतलब वेदर की एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूं इंदौर, तो ये इंदौर का टेम्परेचर और वेदर परफेक्टली गाइस देखिए, क्लियर 90 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड, सनराइज, सनसेट, परफेक्टली गाइस। और यहाँ पर ये सनसेट के बाद थोड़ा स्पेस देना हम भूल गए, तो यहाँ पर थोड़ा पहले स्पेस दे देते हैं। कहाँ गया हमारा सनसेट, इधर है, अंदर डिफाइन किया है क्या हमने, सनसेट के बाद हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, सनसेट, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस ताकि वो क्लियर दिखाई दे। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन टू द लूप, और यहाँ पर लिखता हूँ मुंबई, नवी मुंबई, परफेक्टली गाइस, स्मोक 80 to 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड, सनराइज, सनसेट, परफेक्टली गाइस। जो हमने इस एप्लीकेशन में डिफाइन किया था सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है पूरी तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और जैसा अभी आपने देखा ना, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं इंदौर, तो ये क्या कर रहा है, एक साइड कॉर्नर से यहाँ पर हम इंदौर को लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसी इंदौर को, या फिर सिंपल सी बात है, किसी सिटी के नेम को सेंटर में लिखना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमारे कहाँ पर हमने फॉन्ट को डिसाइड किया था, ये रहा, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई के अंदर आप ये लिख सकते हो कि आपको कहां से लिखना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर लिखता हूं सेंटर, तो ये क्या करेगा, हम जब अब सिटी का नाम इंटर करेंगे तो वो एकदम सेंटर से आएगा, तो हमारी एप्लीकेशन का जो लुक है ना वो बहुत बढ़िया से आएगा। तो मैं इसको अब रन करता हूं, रन, देखिए बहुत बढ़िया से ये सेंटर में लिख रहा है। मैं यहाँ पर इंटर करता हूं इंदौर, और ये इंदौर का परफेक्टली गाइस, देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। हम इसको आगे रन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किसका जानेंगे, मुंबई, लाहौर का नहीं जाना ना, लाहौर, परफेक्टली मेस्ट 10 डिग्री पे चला गया यार, लाहौर बहुत कम है, ठीक है कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं इंदौर हमारा बहुत बढ़िया है, क्लियरली 90 डिग्री सेल्सियस, जो कि परफेक्ट टेम्परेचर है एक इंसान के लिए। और हम यहाँ पर एक वेदर की एप्लीकेशन प्रिपेयर करती है जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने यहाँ पर इजीली एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये पाइथन में कोई डाउट है ना, तो आप आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर हमने पाइथन की एक ये रही पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट में आपको पाइथन स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सप्लेन की है, जहां से आप पाइथन को अच्छे से लर्न कर सकते हो। और जहां पर हमने अभी इस एप्लीकेशन को डिफाइन किया ना,
ये पाइथन और पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके ही हमने इस एप्लीकेशन को बनाया, और आगे और ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपको प्रोजेक्ट बनाने या प्रोजेक्ट की मेंटेलिटी प्रिपेयर करने में आपकी मदद करेगी। तो आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।